तरफ सेठ साहब, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नजर से अब बांग्लादेश अहम हो चुका है, चाहे एक दहाई तक नहीं था या भारत के साथ बहुत उनकी गाड़ी चलती थी ड्यू टू हसीना वाजिद। लेकिन ये क्या हुआ कि हसीना वाजिद की बेदखली के साथ ही इतनी मुखालिफत के कोर्ट में दरखास्त चली जाती है बांग्लादेश के कि इंडियन चैनल्स भी ना दिखाए जाए। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनुस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मांजता हूँ, देख लेना। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे। देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। क्या मसला हुआ? देखिए, इंडिया शुरू में जब आज़ादी हुई बांग्लादेश की, तो बड़ा बांग्लादेश वाज वेरी प्रो इंडिया का बड़ा असर रसूख भी था वहाँ। तो ये 3-4 साल ऐसे चला। मगर पानी के मसले के ऊपर टेंशन्स क्रिएट हो गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश के जो दरिया आते थे इंडिया के से बांग्लादेश के अंदर, वहाँ उन्होंने ऊपर डैम्स बनाने शुरू कर दिए एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर टेंशन शुरू हो गई थी। पानी के ऊपर हमेशा टेंशन होती है, अपर राइबेरियन, लोअर राइबेरियन, हमारे यहाँ और इंडिया का भी यही मसला। तो इंडिया तंग करता था। तो अब शेख मुजीब के ज़माने में ये हुआ, शुरू हो गया थी गड़बड़, और शेख ने भी पोजीशन लेनी शुरू कर दी थी। फिर शेख असैसिनेट हो गया, तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है वो खराब नहीं हुए मगर बेहतर भी नहीं हुए, तो रुक गए किस्म के। फिर खालिदा ज़िया जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो शी वाज इंक्लाइंड टू बी प्रो पाकिस्तान, और वो ज़माना है जबकि हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे जिनका तल्लुक मुंबई के जो गैंग्स थे, जिससे दाऊद इब्राहिम साहब का भी नाम आता था। तो मतलब है कि ये इल्ज़ाम लगने शुरू हुए अंडरवर्ल्ड कि ये कि ये रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो तल्लुकात पाकिस्तान से इंडिया के हमेशा ही खराब थे, मगर खालिदा ज़िया के ज़माने में भी थोड़ी गड़बड़ होगी, बिकॉज वी वर सपोर्टिंग हर, बिकॉज शी वाज सपोर्टिंग हेल्पिंग अस। मगर जब उनकी फारग किया उनको, और मोहम्मद यूनुस को आखिरी मौका दिया जा रहा है भारत की तरफ से। मोदी के दूत भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंच गए बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुंचने के बाद क्या हुआ है और कैसे ये आखिरी मौका कहा जा रहा है। तो हसीना आ गई, तो हसीना वाज वेरी प्रो इंडिया लाइक हर फादर ओरिजिनली। तो इसलिए एंड व्हाइल शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तो बहुत करीब हो गए थे। इसीलिए जब वो एग्जाइल में भी गई है तो सबसे पहले इंडिया गई है। और तो मगर वहाँ भी एक नई जनरेशन आ रही है ना, ये जो नई जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, इसने वहाँ भी जो माहौल है ना वो तब्दील कर दिया। और इंडिया का जो सिचुएशन है कि सारे नेबरहुड के अंदर इंडिया के तल्लुकात एक एक करके सबके साथ खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया बिग ब्रदर बनना चाहता है ना। आजकल के ज़माने में बिग ब्रदर कोई नहीं मानता किसी को। अब छोटे से भी हो गए हम, जब हम हैं तो क्या हम तो अपने घर में बैठे हैं, आप कौन होते हैं आगे धमकियाँ देने वाले। नेपाल के साथ इंडिया के तल्लुकात खराब, बांग्लादेश के साथ खराब, श्रीलंका के साथ खराब, चाइना के साथ और पाकिस्तान तो पुरानी बात है। तो अब बात यह है कि बांग्लादेश के साथ भी खराबी हो गए, डोमिनेटिंग हेजेमोनिक एटीट्यूड ऑफ इंडिया, और बीजेपी के जमाने में तो और भी ज्यादा। अब बट डोंट फॉरगेट, बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज हिंदू। तो इंडिया फील्स दे हैव अ राइट टू इंटरवीन इन सम लेवल और द अदर, बट फॉर द सेम रीजन अब वो माइनॉरिटी है, विद द गवर्नमेंट बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहे, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा। उनका क्या होगा? आज 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहां हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार ना खत्म हुआ है और ना ही कम हुआ है। दुनिया में तमाम हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार से पूछा है कि क्या एक्शन लिया है, कितना एक्शन लिया है, कुछ कर भी पाएंगे आप कि नहीं। एक्शन छोड़ दीजिए आप, वो जो वीडियोस आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। बांग्लादेश को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 1971 के बाद अगर तारीखी तौर पे देखें तो इंदिरा गांधी का बयान था
कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है जी। लेकिन आज जब हम 5 अगस्त के बाद वाले बांग्लादेश को देखते हैं तो मेरा सवाल वापस है, काश वो जिंदा होती तो मैं पूछता कि दो कौमी नजरिया तो आज भी जिंदा है। तो अगर आप एक मुल्क के अलहदा हो जाने को समझती थी या समझती हैं, अब तो वो नहीं है दुनिया में, तो नजरिया इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान और दो कौमी नजरिया आज भी पूरी आबोताब के साथ बाकी है। और ऐसा अगर ऐसा होता तो फिर बांग्लादेश भारत को ज्वाइन कर लेता। तो 5 अगस्त के बाद वाला जो बांग्लादेश है वो दो कौमी नजरिए का लंबरदारी है और वो वही जो पाकिस्तान के मसाइल थे उससे वो भी गुजरा, लेकिन उन्होंने भी अपनी शनाख्त जो है बिल्कुल खत्म नहीं होने दी और आज भी वो अपनी कौमी हमीयत और अपनी अलहदा शनाख्त के साथ हमें